संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनिश्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनिश्री के मुख से सुनते हैं। सुना है बहुत से लोग, ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार्थ सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आगे का सूत्र है तत्प्रमाणे। जो यह ज्ञान है 5 यही प्रमाण है। गृद्धपिक्ष आचार्य अनेक जो सूत्रकार हुए हैं उन सब में यह एक अंतिम सूत्रकार माने जाते हैं। आप अगर ये सूत्र समझें, देखें तो आपको तो पढ़ने में सिर्फ इतना ही आएगा, तत्प्रमाणे। अर्थ पढ़ना है तो अर्थ इतना ही होगा, ज्ञान ही प्रमाण है। लेकिन यह सूत्र बहुत कुछ कहता है। ज्ञान ही हमारे लिए
प्रमाणता का काम करता है, इससे बढ़कर के कोई और प्रामाणिक चीज़ नहीं होती। अन्य अनेक दर्शन हैं, वैशेषिक, मीमांसक आदि, ये सब दर्शन अलग अलग चीज़ों को प्रमाण मानते हैं। कोई इंद्रियों को प्रमाण मानता है। अब आप समझें कि यदि इंद्रिय ज्ञान प्रमाण होगा तो क्या हम उस प्रमाण से सब कुछ प्रमाणिक कर पाएंगे? इंद्रिय ज्ञान की अपनी सीमा होती है। इंद्रिय ज्ञान केवल उतना ही जानता है जितना उस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने में आता है, और जो उस इंद्रिय के ग्रहण से परे है वो भी तो होता है, लेकिन वो इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं आता। और जब वो सब कुछ ग्रहण करने में नहीं आता तो फिर इंद्रिय ज्ञान प्रमाणिक हो कैसे सकता है? जैन लोगों ने तो आत्मा को सर्वज्ञ माना है और आत्मा के अंदर सर्वज्ञता की सिद्धि की है, और अरिहंत भगवान को सर्वज्ञ ज्ञान के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। जो इंद्रिय ज्ञान को धारण करने वाले लोग हैं और इंद्रिय ज्ञान से ही हर चीज़ की प्रमाणता मानते हैं, तो उनसे जैन दर्शन वाले पूछेंगे कि अगर इंद्रिय ज्ञान ही प्रमाणिक है तो फिर ये बताओ कि जो इंद्रियों से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, उन्हें आप कैसे जानोगे? परमाणु है, कभी इंद्रियों से जानने में आने वाला नहीं। अनेक परमाणुओं से मिलने वाले जो अनेक स्कंद हैं, वो भी कभी इंद्रियों से ज्ञान में आने वाले नहीं। तो इनकी प्रमाणिकता कैसे बनेगी कि ये भी ज्ञेय हैं, ये भी किसी के जानने में आ रहे हैं? ये प्रमाणिक कैसे होंगे? अगर इंद्रियां ही प्रमाणिक हैं तो फिर जो पिछला ज्ञान, राम हुए, रावण हुए, तीर्थंकर हुए, इंद्रियों से तो कुछ नहीं दिख रहा। तो इंद्रियों को ही प्रमाणिक मान लेने पर ये सब ज्ञान की प्रमाणिकता कैसे आएगी कि पहले तीर्थंकर हुए हैं? तो इंद्रिय ज्ञान अपने आप में बड़ा सीमित ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर जैन दर्शन में इंद्रिय ज्ञान को प्रमाणिक नहीं माना। ज्ञान प्रमाणिक है, उस ज्ञान की प्रमाणिकता में एक ज्ञान प्रमाणिक नहीं लिया कि केवल मतिक ज्ञान प्रमाणिक है या श्रुत ज्ञान प्रमाणिक है, क्योंकि ये तो इंद्रिय और मन से जुड़ रहे हैं। ये ज्ञान भी प्रमाणिक तब हैं जब हमारे पास में प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान है, वो प्रमाणिकता की कोटि में है। उसके द्वारा जो बताया गया है वो ज्ञान हमें मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान के रूप में प्रमाणिकता देता है। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो छोटे छोटे ज्ञान हैं। तो जितने भी दर्शनकार हैं सब इंद्रिय ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं। कुछ अपने मन को प्रमाणिक मान लेंगे, कुछ योगियों को जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको प्रमाणिक मान लेंगे। आत्मा में केवल ज्ञान जैसी कोई चीज़ तो किसी के लिए प्रमाणिक है ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो उनकी समझ से परे है। तो यहाँ जो आचार्य कह रहे हैं तत्प्रमाणे, तत् माने वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो ऊपर लिखा है ज्ञानम। और ज्ञान कौन सा? तो एक दो नहीं, पांचों ही ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय और केवल ज्ञान। अब आप कहो कि इंद्रिय ज्ञान तो आपके यहाँ भी प्रमाणिक माना गया है, देखो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान हैं, तो आपके यहाँ भी ये ज्ञान प्रमाणिक हैं। हमारे यहाँ ये ज्ञान प्रमाणिक तो हैं, लेकिन ये प्रमाणिक तब हैं जब ये केवल ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के अनुसार जानते हैं। हमारे पास में केवल ज्ञान सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर केवल ज्ञान प्रमाण है तो केवल ज्ञान में जो कहा गया, जो बताया गया, वैसा हमने जाना, तो वो हमारे लिए मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी प्रमाणिकता की कोटि में आ जाता है। समझ में आ रहा है? इतना भाव तत् शब्द में छिपा हुआ है। इस तत् शब्द के द्वारा हम किस किस चीज को प्रमाणिकता की कोटि में ले रहे हैं? क्योंकि अपने पास तो क्या है, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, हमें क्या दिख रहा है और क्या जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हमसे बढ़ के कोई नहीं। तो किसके बल पे बोल पा रहे हैं? कोई तो हमारे ऊपर है जिसके बल पे हमारे अंदर इतनी पावर आ रही है। समझ आ रहा है? ये केवल ज्ञान की ब्रांड है, केवल ज्ञान ब्रांड है। हमारे पास में इतना बड़ा
एक पावर है कि हमारे लिए जो हमसे सुप्रीम पावर है वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है। उनने जो वहां से डिलीवर किया, हमने अपने ज्ञान से जितना जान पाया, हमारे ज्ञान में भी प्रामाणिकता इसीलिए आ गई क्योंकि उनने जैसा कहा हमने वैसा मान लिया। इसलिए जो केवल ज्ञान को प्रमाण मानेगा उसके लिए तो इंद्रिय ज्ञान और मन भी प्रमाणिक ज्ञान में आ जाएंगे, मतिक ज्ञान श्रुति ज्ञान उसके प्रमाण माने जाएंगे। लेकिन जो केवल ज्ञान को नहीं मानता तो उसके लिए केवल इंद्रिय ज्ञान से कितना जाना जाएगा। जो पास्ट की कोई चीजें नहीं जानता, फ्यूचर में क्या होने वाला नहीं जानता, इस दीवार के पीछे क्या है जिसको नहीं दिख रहा, उसकी नॉलेज कैसे वैलिड हो सकती है। ये बहुत बड़ी चीज है कि जैनाचार्यों ने इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहा, इसीलिए इंद्रिय ज्ञान प्रमाण नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में तो कोई चीज हमें मान लो सुनने में आ रहा है, समझ आ रहा है, सुनते सुनते भी किसी के लिए कोई कुछ सुनने में आ जाता है, किसी को वही शब्द किसी रूप में सुनने में आ जाता है, किसी को अन्य रूप में सुनने में आ जाता है। तो सुनना प्रामाणिक नहीं है। सुनने के बाद जो आपको पदार्थ का स्वरूप बताया जा रहा है, अगर आपने वैसा निर्धारित कर लिया तो आपका वह श्रुत ज्ञान प्रमाणिक होगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ज्ञान ही प्रमाण है। तो एक ज्ञान प्रमाण नहीं है, ये जो 5 ज्ञान का समूह है उसको ज्ञानम कहा, और तज ज्ञानम प्रमाणम, वह ज्ञान प्रमाण है। तो माने 5 ज्ञानों का समूह प्रमाण है। एक तरह से किसी एक ज्ञान पर फोर्स नहीं डाला गया कि एक ही ज्ञान प्रमाण है, केवल ज्ञान ही प्रमाण है। अगर ऐसा कह देते तब तो फिर अपने लिए भी दिक्कत हो जाती। अब केवल ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, मति श्रुत ज्ञानी है, अब इनकी बात कैसे प्रमाणिक मानी जाए। तो क्यों हो गई? क्योंकि हमसे पहले जो हुए, उनसे पहले जो हुए, हमारी लिंक उनसे जुड़ी हुई है। समझ आ रहा है? हम वो पढ़ रहे हैं जो सर्वज्ञ ने पढ़ाया है। जिस तरह से सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई भी बाधा नहीं दे सकता, वैसे ही इस ज्ञान में कोई भी बाधा नहीं दे सकता जो हमें पढ़ाया गया और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दुनिया के अनेक दर्शन जब जैन दर्शन के सामने आते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के हेतु नहीं मिलते कि वो अपने आप को बचा पाएं, उन्हें अलग हटना ही पड़ता है। आज हमारे ऊपर भी ये केवल ज्ञान का उपकार है जो हमारा मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान भी प्रमाणिकता की कोटि में आता है, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये भी सूत्र है, न्याय सूत्रों में आता है। और यहाँ पर भी उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया। जो ये मतिक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, सामान्य व्यक्तियों के मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। ये जो सम्यक ज्ञान वाले मतिक ज्ञान है उनको यहाँ पर मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान जानना। नहीं तो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान तो एक इंद्रियों में भी होते हैं, सुन रहे हैं, असंगियों में भी होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पशु पक्षी, सब में मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है। ये वो वाला मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, वो सब तो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आएंगे। ये सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की बात है, वही सम्यक ज्ञान यहाँ प्रामाणिक है। इसलिए मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान कहने पर क्या समझना? सम्यक मतिक ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान। अन्य जो सठखंडागम आदि जो सिद्धांत शास्त्र हैं उनमें मतिक ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। क्या लिखते हैं वहां? आभिनिबोहिणाणम सुयणाणम। श्रुत ज्ञान को तो श्रुत ज्ञान ही लिखेंगे, श्रुत ज्ञान सुयणाणम, लेकिन मतिक ज्ञान को मति नहीं लिखते हैं, वह आभिनिबोधिक ज्ञान एक संज्ञा दी जाती है। आभिनिबोधिक जो आगे के सूत्रों में आने वाला है शब्द। तो समझने की बात यह है कि मतिक ज्ञान के और श्रुत ज्ञान की जो प्रामाणिकता है वो हमारे लिए केवल ज्ञान की प्रामाणिकता से मिलती है। इसलिए ये मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और उसके बीच के जो अवधि मने परे ज्ञान है, सभी प्रामाणिकता की कोटि में आते हैं, क्योंकि ये परोक्ष हैं, पदार्थों को सही जानते तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। तो सुनकर के भी जितना जानते हैं उतना सही जानते हैं। इसलिए इन ज्ञानों को प्रामाणिकता की कोटि में लिया गया है। तो ज्ञान ही प्रमाण होता है और कोई चीज़ प्रमाण नहीं होती।
न इंद्रियों का ज्ञान प्रमाण होता, न सन्निकर्ष एक ज्ञान होता है वो प्रमाण होता। समझ आ रहा है? और केवल जो आगम को प्रमाण मानते हैं वो आगम ज्ञान भी प्रमाण तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस आगम का बनाने वाला कोई ना कोई कर्ता ना मिले। क्योंकि जो मीमांसक होते हैं, जिन्हें हम वेदों को मानने वाले कहते हैं, तो उनके लिए जैनाचार्यों का कहना होता है कि यदि वेद प्रमाण है तो ये बताओ ये वेदों का लिखने वाला कर्ता कौन है। तो वो कहते हैं नहीं, ये अनादि हैं, सनातन हैं, कोई लिखने वाला नहीं है। बिना लिखे वेद किससे लिखे जाएंगे? कोई लिखने वाला नहीं होगा, पुरुष के बिना तो शब्द का व्यापार होता ही नहीं, वाक्य रचना पुरुष के बिना तो होती नहीं। इस आगम की प्रमाणिकता किससे बनेगी? तो आगम की प्रमाणिकता उस आगम को कहने वाले कर्ता से बनती है, और उसका जब तक कोई कर्ता नहीं मिलेगा तब तक आगम की प्रमाणिकता नहीं बनेगी। तो आपके यहां पर कर्ता है, कौन है कर्ता? अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान, अर्थकर्ता इसीलिए कहे जाते हैं। अर्थकर्ता का मतलब जो हमें पदार्थों का ज्ञान कराने वाले सबसे मूलभूत हैं वो हैं अर्थकर्ता, आगम के कर्ता भगवान आप्त हैं। इसलिए उनके सर्वज्ञता से जो उनके द्वारा कहा हुआ है वो चीज प्रमाणिक बनेगी। आगम प्रमाण नहीं है। इस सूत्र के अनुसार देखो क्या लिखा है, ज्ञान प्रमाण है। पहले तो ज्ञान प्रमाण है। अगर वह ज्ञान शास्त्रों में लिखा जाएगा तो वो सेकेंडरी चीज हो गई। शास्त्रों में जो लिखा गया वो शास्त्र प्रमाणिक तो बाद में हुआ, पहले प्रमाण क्या हुआ? ज्ञान। क्योंकि बिना ज्ञान के कौन शास्त्र लिखेगा? तो इस सूत्र से हमारे अंदर ये धारणा बननी चाहिए कि ज्ञान कितनी बड़ी चीज है। ये सूत्र भी प्रामाणिक हैं। क्यों है? क्योंकि ये केवल ज्ञान के द्वारा बताए हुए ज्ञान पर ही आधारित है। उन्हीं गणधर आचार्यों की परंपरा से अंतिम ये आचार्य मानना चाहिए जिन्होंने सूत्र में कोई ग्रंथ लिखा, और एकमात्र यही ग्रंथ हमारे लिए उपलब्ध है जो आज संस्कृत का सूत्र ग्रंथ है। अपने आप से हम कोई चीजें सिद्ध करेंगे तो प्रमाणिक नहीं बनेंगी, लेकिन जो सिद्ध हो चुकी हैं उन्हें हम बताने के लिए अपने आप में कोई तर्क ढूंढेंगे तो वह हमारा ज्ञान प्रमाणिक कहलाएगा। इसलिए यहां पर पांचों ज्ञान प्रमाणिक हैं, लेकिन सबके मतिश्रुत ज्ञान प्रमाणिक नहीं है। जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, सम्यक ज्ञान की जिनके अंदर धारणा हुई है, उन्हीं का सम्यक ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। इसको बोलते हैं वैलिड नॉलेज। समझ आ रहा है? अब ये जो वैलिड नॉलेज होती है ये जो है दो प्रकार की होती है। आगे के सूत्र में कहते हैं आद्य परोक्षम। एक होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब यहां बताया गया आद्य। आद्य का मतलब यहां पर है आदि के दो ज्ञान। संस्कृत के अनुसार आद्यम आद्य यानी ये द्विवचन का प्रयोग है। तो द्विवचन का प्रयोग ये बताता है कि यहां पर दो ज्ञान हैं, एक मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वैसे तो आदि का मतलब होता है पहला, तो पहला माने तो केवल मतिक ज्ञान परोक्ष होगा, लेकिन आद्य लिखा हुआ है तो मतिक ज्ञान के साथ में श्रुत ज्ञान भी परोक्ष होगा। अब आप देखें कि दुनिया में इन सब ज्ञानों को जो हम इंद्रियों से जानते हैं वो सब ज्ञान प्रत्यक्ष माने जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन दुनिया में सबसे उल्टा चलता है। लोग जैन दर्शन को नहीं समझ पाते क्योंकि जैन दर्शन लोगों की धारणा से नहीं चलता। जैन दर्शन सत्य अवधारणा से चलता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे आप उसे माने या ना माने। आपको यहां उल्टा नहीं करना है, सूत्रों को उल्टा नहीं करना है। सूत्र आपके कहे अनुसार उल्टे नहीं हो जाएंगे, आपको अपनी बुद्धि को उल्टा करना है। और आप अगर अपनी बुद्धि को सीधा मान के बैठे हो तो कभी उल्टा करोगे नहीं, और पहले ये मान लोगे हमारी बुद्धि भी उल्टी हो सकती है तो सीधी करने का प्रयास करोगे। तो कितनी बड़ी बात हो गई। क्या कहा जा रहा है? मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान का मतलब जो इंद्रियों से मन से होने वाला ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो हमारे लिए मन से हो रहा है वो सब श्रुत ज्ञान सब क्या है? परोक्ष है। अब ये ज्ञान परोक्ष तभी होगा जब कुछ हमारे लिए इन इंद्रिय और मन से भी कुछ अलग होगा।
जिनको इंद्रिय और मन के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, आत्मा को जिन्होंने माना ही नहीं, और माना भी है तो आत्मा में बुद्धि तो मानते ही नहीं, बस चेतना है। मतलब सर्वज्ञता को तो दुनिया में कोई मानने वाला है ही नहीं, और जितने भी मानने वाले सब नकलची हैं। जितने भी मानने वाले हैं, जब तीर्थंकरों ने अपने अंदर वह सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और गणधर आदिकों ने उनको सर्वज्ञ कहना शुरू किया, और उनका सर्वज्ञ ज्ञान के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में उनकी जब प्रभावना हुई, तो कुछ नकलची लोगों ने अपने आप को भी सर्वज्ञ घोषित कर दिया। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके तो सर्वज्ञ बहुत बन गए, लेकिन जब उन्हें टटोला गया, प्रामाणिकता की कसौटी पे कसा गया, तो एक भी खरा नहीं उतरता। सुन रहे? तो आपको अपनी बुद्धि क्या बनाना है? मुझे कुछ भी प्रत्यक्ष दिखता ही नहीं, मैं कुछ भी प्रत्यक्ष जानता ही नहीं। कभी नहीं कहना है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है या प्रत्यक्ष सुना है। अगर आज आपने तत्वार सूत्र पढ़ लिया तो क्या बोलोगे? तुम्हारा ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष बोलोगे तभी कुछ वो ज्ञान सिद्ध होगा जो इंद्रिय और मन से परे है। अन्य लोगों के पास में आत्मा का, इंद्रिय और मन से परे जो ज्ञान है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके पास में वो ज्ञान है ही नहीं, उनकी पहुंच वहां तक है ही नहीं। इसलिए वो सारा का सारा इंद्रिय ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं। समझ आ रहा है? और ये सब यहां पर माना जाता है। पर का मतलब जानते हो? जो अपने से दूसरा हो, है ना? पर माने अपने से भिन्न हो। इंद्रियां आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है। और इन इंद्रिय और मन से जो हो रहा है, यह भी एक तरह से ये उपात्त इंद्रियां और मन को उपात्त संज्ञा दी जाती है। इनको क्या बोलते हैं? माने ज्ञान के जो साधन है उपात्त, एक उपात्त होता है, एक अनुपात्त होता है। माने एक ज्ञान के साधन जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं वो तो हो गए उपात्त, और एक ज्ञान के साधन जो हमसे दूर हैं, भिन्न हैं। जैसे पुस्तक है, हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये उपात्त नहीं है। क्या है? अनुपात्त है। दो तरीके परिग्रह भी आते हैं, एक उपात्त परिग्रह और एक अनुपात्त परिग्रह। समझ आ रहा है? उपात्त परिग्रह में अपना शरीर परिग्रह कहलाता है, अनुपात्त परिग्रह में जो धन वैभव आदि वो परिग्रह कहलाता है। तो ऐसे ही एक उपात्त ज्ञान के साधन और एक अनुपात्त ज्ञान के साधन। पर दो प्रकार का होता है, उपात्त रूप और अनुपात्त रूप। तो इंद्रियां और मन उपात्त रूप पर हैं, और जो पुस्तक है, लाइट है, समझ आ रहा है, सिखाने वाला कोई दूसरा उपाध्याय है, गुरु है, ये सब क्या हो गए? ये अनुपात्त साधन हो गए। इनसे भी ज्ञान आता है। ये ज्ञान के सब साधन हैं, ज्ञान इनसे नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? ज्ञान के साधन हैं। तो इंद्रियां ज्ञान की साधना में साधन हैं, ज्ञान के लिए करण है, साधन है। इंद्रियां ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको पर कहा गया। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो हमें ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो आत्मा से नहीं हो रहा डायरेक्ट। आत्मा को सहारा लेना पड़ रहा है, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है, मन का। कर्म के कारण से आत्मा जब असमर्थ होती है तब वह आत्मा सहारा लेती है इंद्रियों का, मन का। समझ आ रहा है? वैसे तो आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूपी आत्मा। आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञ स्वभाव वाली है, लेकिन कर्मों के कारण से उसका ज्ञान पूरा प्रकट नहीं, इसलिए उसे इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, तब वो आत्मा कुछ जान पाती है। तो आत्मा जान रही है किन साधनों से, किन की सहायता से? इंद्रिय, मन, ये उसके उपात्त साधन है। और बाहर कोई उपदेश सुनने को मिल जाए, लाइट हो, गुरु हो, ये सब क्या हो गए? अनुपात्त साधन है। समझ में आ गया? इसलिए इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। फिर प्रत्यक्ष क्या होता है? तो आगे कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत।
अन्य माने अब इसके अलावा जो बचा वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। सूत्र नंबर वो जो 9 है उसको ध्यान में रखो। मति और श्रुत ज्ञान ये क्या हो गए? परोक्ष। उसके अलावा जो बचे अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब क्या हो गए? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ आ रहा? क्यों प्रत्यक्ष है? अक्षम अक्षम प्रतिवर्तते इति प्रत्यक्षम। अक्ष माने होता है आत्मा, जो आत्मा से निकलता है, आत्मा में रहता है या आत्मा के प्रति जिसका वर्तन होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और अन्य लोग अक्ष माने इंद्रियां मानते हैं। अक्ष माने क्या मानते हैं? इंद्रियां। तो वो उन्हें आत्मा मानना ही नहीं है, तो उनकी सारी की सारी जो शक्ति है वो इंद्रियों तक ही रह जाती है, सब नॉलेज इंद्रियों तक ही सिकुड़ के रह जाती है। जबकि यहां क्या कहते हैं? अक्ष माने आत्मा, जो आत्मा के प्रति हो, आत्मा से हो, आत्मा में हो, उसका ज्ञान, वो ज्ञान है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मने परे ज्ञान भी हो सकता है और केवल ज्ञान भी होता है। अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। एक देश का मतलब पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, ये थोड़े प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये किसी लिमिट में जान रहे हैं, लिमिटेड वस्तुओं को जानते हैं ये। लेकिन जिसको जानेंगे उसको पूरा जानते हैं, आत्मा से डायरेक्ट जानेंगे, इन्हें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आप सोचें कितना बड़ा ज्ञान होगा कि आत्मा में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, आंखें बंद हैं, बस हमें सब दिखाई दे रहा है। मने परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, आंखें बंद हैं, बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें किसके मन की बात को जानना है। उसका मन उसकी पकड़ में नहीं आएगा, उसका मन मेरी पकड़ में आ जाएगा अगर मुझे मने परे ज्ञान हो गया तो इतने बड़े बड़े ज्ञान हैं जिसके माध्यम से यह भी बताया जा सकता है कि आप पूर्व भव में क्या थे। समझ आ रहा है? आपके लिए आगे क्या हानि लाभ होने वाला है, आत्मा में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इन ज्ञानों के लिए हमें आंख खोलना नहीं पड़ती, आंख उल्टी बंद करना पड़ती। समझ आ रहा है? और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के लिए हमें आंख खोलनी पड़ती है। देखेंगे तो दिखेगा, आंख बंद कर लेंगे तो कुछ ना दिखेगा। सुन रहे? इतनी बड़ी चीजें हैं। तो हम समझें कि अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान ये भी जान रहे हैं, तो ये भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की तरह सब कुछ नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्षता की श्रेणी में आते हैं। कोई इंद्री का आलंबन नहीं, कोई मन का आलंबन नहीं। अब आप कहोगे कि मने परे ज्ञान में मन का आलंबन तो लिया जा रहा है, तो मन का आलंबन ज्ञान के लिए नहीं लिया जा रहा है। मन का आलंबन इतना ही लिया जा रहा है कि किसके मन को जानना है या किसके मन में बैठी हुई वस्तु को जानना है। समझ आ रहा है ना? मतलब कि वो एक ज्ञान को ऑपरेट करने से पहले का फंक्शन है वो, ये समझ लो। समझ आ रहा है ना? जैसे हमें किसी के मन की जानना है तो अपना मन पहले हमें उसमें लगाना पड़ेगा, बस उतना लगा दिया, उसके बाद में फिर जो डायरेक्ट रिले होगा वो आत्मा से ही होगा। तो अवधि ज्ञान में तो मन की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसा लगाने की, बस मन में इतना विचार करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में सोचना चाहते हैं, बस उसके बाद में उसका भी डायरेक्ट रिले होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट होते हैं, और केवल ज्ञान भी आत्मा से डायरेक्ट ही होता है। उसके लिए तो कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं, जो कुछ है सो सब उसके अंदर दिखाई देता है, जो कुछ है सो सब उसमें जानने में आता है। तो अपने दिमाग में ये विभाजन करके रखें कि ज्ञान कितने होते हैं और कितने ज्ञान परोक्ष होते हैं और कितने ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो मतिक ज्ञान है उस मतिक ज्ञान को हम क्या क्या और कहते हैं। ये मतिक ज्ञान के सब पर्यायवाची नाम हैं, है ना?
मति तो जो हमारे अंदर बुद्धि है, वस्तुतः वो बुद्धि क्या है? मति ज्ञान है ना, जिसको हम कहते हैं, जिस बुद्धि से हम कुछ मनन कर सकते हैं। मननम मति, माने मनन करने का नाम भी बुद्धि है। वो बुद्धि भी क्या होती है? मति ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान नहीं है जिससे हम मनन करते हैं। ठीक है। स्मृति, जो हमारे अंदर स्मरण शक्ति होती है, ये हमारी स्मृति कहलाती है। ये भी मति ज्ञान ही होता है। मतलब जिसका कर्म का क्षयोपशम मति ज्ञानावरण कर्म का अधिक होगा, वो मनन भी अधिक कर पाएगा, उसकी स्मृति भी अधिक होगी, लंबे समय की भी होगी और लंबे समय तक भी रहेगी। कठिन से कठिन विषय भी उसकी स्मृति में रहेगा, जिसका मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा होगा। ये सब भीतर कर्म के अभाव होने पर, कर्म के क्षयोपशम होने पर ज्ञान उद्भूत होता है। आगे कहते हैं चिंता, मति, स्मृति, संज्ञा, है ना। संज्ञा का मतलब होता है एक ज्ञान में बहुत देर तक जानने की इच्छा पड़े रहना। जो हमारे अंदर जानना होता है वो हमारे अंदर की संज्ञा है। ये वो संज्ञा नहीं है जो आहार भय में संज्ञा बताई जाती है, वो नहीं। ये संज्ञा क्या है? ये हमारे अंदर जानना, जो जानने की एक भीतर इच्छा होती है, वो संज्ञा, वो भी मति ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में चिंता, माने चिंतन करना। चिंतन करना भी जो हमने स्मरण किया है उसी का हम बार बार चिंतन करते हैं, तो वो स्मरण के बाद में वो चिंतन होता रहता है। उसी विषय को लेकर के सोचना, ये भी किससे संभव है? जब मति ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होगा तो चिंतन भी अच्छा होगा, तो आप सोच पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें वही हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब होता है अभि माने अभिमुख होकर के, जो नियत वस्तु का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं आभिनिबोधिक ज्ञान। ये भी मति ज्ञान का ही एक रूप है, क्योंकि हमारी पांचों ही इंद्रियां किसी पदार्थ के प्रति अभिमुख होकर के ही काम करती हैं। जैसे आप आंखों के अभिमुख होंगे तो दिखेंगे, आंखों के साइड से होंगे तो कुछ ना दिखेगा। अभिमुख होना चाहिए, समझ आ रहा है? और उसका विषय बनना चाहिए। अब अभिमुख तो है लेकिन रूप नहीं है, जबकि आंखों का विषय क्या है? रूप होना चाहिए। अब रूप नहीं है आगे, अभिमुख तो है लेकिन हवा है। अब हवा में का रूप तो हमें दिख नहीं रहा है। कोई रूपवान वस्तु होगी, व्यक्ति होगा तो वो दिखेगा। आंख का संबंध रूप है तो उसका नियत विषय कहलाया। तो इसको बोलते हैं अभिनिबोध। अभि माने अभिमुख, नी माने नियत, बोध माने ज्ञान। अभिमुख हो, नियत विषय हो, और फिर उसका जो ज्ञान होगा तो वो मति ज्ञान कहलाएगा। तो इस तरह का ज्ञान ही सब मति ज्ञान कहलाता है। माने हमारी पांचों ही इंद्रियां नियत विषय का ज्ञान करती हैं और अभिमुख होगा उसी विषय का ज्ञान करती हैं। तो इस तरह से ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम हैं। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। इस सूत्र में जो टीकाकार हुए हैं, व्याख्याकार, उनमें सबसे पहले हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा। उसके बाद हुए आचार्य अकलंग देव जिन्होंने तत्वार्थ वार्तिक, जिसे राजवार्तिक कहते हैं, वो ग्रंथ लिखा। इन दोनों आचार्यों ने टीका में इस सूत्र का इतना ही अर्थ किया है कि हमें इस सूत्र के इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द ही मानना है। लेकिन एक बहुत तार्किक आचार्य हुए आचार्य विद्यानंदी महाराज, है ना, 8वीं शताब्दी के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनका चिंतन भी कह सकते हैं, उन्होंने इसमें एक अच्छी चीज़ ये बताई कि ये तो हो गया मति ज्ञान, स्मृति हो गई, स्मरण ज्ञान। आगे जो ये संज्ञा है ये कहलाता है प्रत्यभि ज्ञान। तो ये सब परोक्ष ज्ञान में माने गए हैं। चिंता, स्मरण, प्रत्यभि ज्ञान, तर्क,
तो ये आगे जो आता है चिंतन, चिंता, इसको उन्होंने तर्क ज्ञान में लिया, है ना, जिसको बोलते हैं ऊहापोह करना, तर्क ज्ञान, ये चिंतन उसका नाम है, चिंता, ऐसा उन्होंने माना। और फिर ये आभिनिबोधिक ज्ञान, इसको उन्होंने अनुमान ज्ञान माना, क्योंकि ये सभी परोक्ष ज्ञान में आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारे परोक्ष ज्ञानों को इन मतिक ज्ञान के इन पर्यायवाची शब्दों में गर्भित कर लिया। ये आचार्य विद्यानंदी महाराज का एक बहुत बड़ा चिंतन है, और फिर इस चिंतन को भी आगे के टीकाकारों ने स्वीकार किया है, और ये भी बहुत अच्छा उन्होंने एक व्याख्यान दिया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके। ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, जानने की इच्छा क्या कहलाती है? स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोधक। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।